हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब भले चंगे और प्रभु में आनंदित होंगे। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु हम सबको सुरक्षित रखे, आज के नए दिन में प्रवेश कराएं और प्रभु ने हमें इस संगति को फिर से दिया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि जीवितों की पृथ्वी पर हमें जीवित रखा। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु की दया के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु की करुणा के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हर एक चीज़ों के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए प्रियो, हम वचन के लिए दुआ करें, आज के दिन के लिए दुआ करें, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आप हमें सुरक्षित रखे। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हे मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, मैं वचन के लिए दुआ करती हूँ। प्रभु, वचन बोलने वाली मैं नहीं, मेरे खुदा आपका आत्मा मेरे मुख के द्वारा होकर बोले। पिता परमेश्वर प्रभु जी, अपनी प्रजा से बातें करें मेरे राजा। पिता परमेश्वर, जितने भी लोग प्रभु वचनों को जाने समझे, पिता परमेश्वर सुने मेरे खुदा, जो प्रभु आपको नहीं भी जानते पिता परमेश्वर, वो प्रभु उन तक प्रभु आपका वचन पहुंचता है पिता परमेश्वर। तो यीशु मसीह के सामर्थी नाम से उनका आत्मा बचाया जाने पाए पिता। आपके सुसमाचार प्रभु उनके हृदय को प्रभु मेरे पिता परमेश्वर टच करने पाए पिता परमेश्वर, और उनका जीवन बदलने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। मेरे खुदावन, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी। हे मेरे खुदा, आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। वचन सुनने वाले के जीवन में प्रभु वचन 100 गुना फल लेकर आने पाए पिता परमेश्वर। मेरे खुदा, आपकी प्रजा से बात करे पिता परमेश्वर। मेरे खुदा, आपका वचन कहता है जहाँ कहीं 2 से 3 लोग इकट्ठे हों पिता, वहाँ आपकी उपस्थिति होती है मेरे राजा। हमारे बीच में मेरे खुदा, आपकी उपस्थिति को मैं मांग लेती हूँ मेरे राजा। पिता परमेश्वर, आप हमारे बीच में हैं मेरे खुदा। हे मेरे पिता, मैं विश्वास करती हूँ पिता परमेश्वर, मेरे सामर्थी पिता, दयालु करुणा मैं प्रेमी पिता, आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। और छोटी सी दुआ को उद्धारकर्ता मुक्तिदाता यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेती हूँ। सुनिए और दया से ग्रहण करिए, आमीन। आइए प्रियो, आप सब निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय 6 चैप्टर का हम 47 से 51 वर्सेस पढ़ेंगे हम। लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जब विश्वास करते हैं, हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस में बलिदान हुए, मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। हमें विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। प्रभु यीशु मसीह हर एक मनुष्य का उद्धार करता है। हालेलुया। और हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमें वो अनंत जीवन को दे दिए हैं। वचन में लिखा है कि प्रभु कहते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई विश्वास करता है, जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। हम प्रभु के ऊपर जब विश्वास करते हैं तो प्रभु हमें वो अनंत जीवन को देते हैं। हालेलुया। अनंत जीवन उसी का है कहते हैं प्रभु। तो वो अनंत जीवन हम प्रभु के ऊपर विश्वास करने के द्वारा प्राप्त कर चुके हैं। हालेलुया। जब हम 48 में पढ़ते हैं, जीवन की रोटी मैं हूँ। प्रभु यीशु मसीह जीवन की रोटी है। तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए,
यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। हालेलुया। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तुम्हारे बाप दादा जो मन्ना स्वर्ग से गिरा वो खाए और मर गए, लेकिन जो रोटी जो प्रभु यीशु मसीह है, यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है। वो रोटी जो हमारे लिए स्वर्ग से उतरी है वो यीशु मसीह है। वो रोटी जो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए उतरे, हम प्रभु यीशु मसीह को जब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं जीवन की रोटी हूँ, मैं जीवन की रोटी हूँ, यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। जब हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह के देह को हम खाते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह वो जीवन का रोटी है। हालेलुया। जब हम 51 में पढ़ते हैं, लिखा है जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ, यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा। और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। हालेलुया। वह मेरा मांस है, जगत के जीवन के लिए दूंगा, वह मेरा मांस है। जब हम प्रभु यीशु मसीह को, प्रभु यीशु मसीह के देह को, प्रभु यीशु मसीह के लहू को जब हम पीते हैं और खाते हैं प्रियो, जब हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता कहते हुए हम विश्वास करते हैं, और जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं और जब हम बपतिस्मा लेते हैं, अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को दे देते हैं, और जो पाप जो हमारे जीवन में रहता है वो क्षमा होता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उस कलवरी क्रूस में हमारे पापों के लिए अपने जान को दे दिए हैं। हालेलुया। हमारा पाप अपने शरीर में ले लिए हैं, और जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो जब हमें डुबकी लगाया जाता है, जब हम डुबकी लेते हैं तो हमारा पुराना जीवन, उस जल रूपी मिट्टी में हमारा पूरा जीवन दफन हो जाता है, और जब हम उठते हैं हमें एक नया जीवन प्राप्त होता है। हालेलुया। और जब हम प्रभु भोज लेते हैं, प्रभु यीशु मसीह के लहू को, प्रभु यीशु मसीह के देह को जब हम ग्रहण करते हैं, प्रभु भोज में शामिल होते हैं, हम उसे अपने जीवन में लेते हैं, हम खाते हैं। हालेलुया। जब हम खाते हैं तब हमें वो अनंत जीवन प्राप्त होता है। हालेलुया। वो अनंत जीवन जो प्रभु ने हमारे लिए अपने आप को दे दिया, प्रभु ने हमारे लिए कलवरी क्रूस में अपने जान को दे दिया। प्रियो, प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, लेकिन प्रभु ये सब हमारे लिए किए हैं। प्रभु ये सब हमारे लिए किए हैं ताकि हम प्रभु के ऊपर विश्वास करें और उस अनंत जीवन को पाए। हमारा आत्मा नाश ना हो, हम अनंत जीवन को पाए। उस पाप के कारण हम उस नरक में ना जाए, हम स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते हुए हम उस अनंत जीवन को प्राप्त करें। इसलिए सारा कुछ हुआ है। जो नहीं जानते हैं, जो क्रूस की कथा को नहीं जानते हैं, जो अन्य लोग हैं, कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस में चढ़ गए, वो अपने आप को नहीं बचा पाए। क्या आप जानते हैं इस बात को कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस में क्यों चढ़े? प्रभु यीशु मसीह अपने लहू को क्यों बहाया?
हालेलुया। हम सब मनुष्य के लिए, वो किसी जाति धर्म के लिए नहीं, सब मनुष्यों के लिए वो क्रूस में चढ़े, ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करे। हालेलुया। वो अनंत जीवन को प्राप्त करता है जब प्रभु में आता है, प्रभु को अपने जीवन को सौंप देता है, हर एक बुराइयों को छोड़ देता है, प्रभु के आज्ञाओं को मानता है, प्रभु की जो कुछ भी प्रभु ने कहा है उसे मानता है, प्रभु भोज में शामिल होता है और अपने हर एक बुरे चीज़ों को छोड़ देता है, तो उस अनंत जीवन को वो क्या करता है, प्राप्त करता है। तो जीवन की रोटी प्रभु यीशु मसीह है। जब हम जीवन की रोटी को, प्रभु के मांस को जब हम ग्रहण करते हैं उस रोटी के रूप में, तो हम उस अनंत जीवन को प्राप्त करते हैं। हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको ब्लेस करे। हालेलुया। आइए प्रियो, हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, इस वचन के लिए धन्यवाद करते हैं पिता कि पिता परमेश्वर, हाँ मेरे खुदा, आप जीवन की रोटी हैं प्रभु, जो हमारे जीवन में है पिता, जिससे हम खाते हैं पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं कि पिता आपने हमारे लिए कितना कुछ नहीं सहा पिता परमेश्वर, आपने हमारे लिए कितना दर्द को सहा पिता परमेश्वर। मेरे खुदा आपका प्रेम अद्भुत है पिता परमेश्वर। हाँ मेरे खुदा, मैं दुआ करती हूँ कि पिता परमेश्वर, ओ मेरे खुदा, आपका प्रेम प्रभु हमारे हृदय में सदा बना रहे मेरे खुदा, और आपके रास्ते में प्रभु हम पिता परमेश्वर जब तक आप ना आ जाते प्रभु, वो विश्वास को प्रभु हम अपने हृदय में जगा कर रखे पिता परमेश्वर, और आपके आज्ञाओं में हम चलते जाए मेरे खुदा। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। जितने भी भाई बहन प्रभु इस संगति में जुड़े हैं, इन वचनों के द्वारा सभी को ब्लेस करे पिता परमेश्वर। मेरे खुदा, मैं दुआ करती हूँ पिता परमेश्वर, जिन तक अनुग्रह नहीं आया प्रभु उन तक अनुग्रह आने पाए, जो सुसमाचार को नहीं सुने प्रभु उन तक प्रभु सुसमाचार पहुँचने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हाँ मेरे खुदा, अब जल्द ही आने वाले हैं खुदावन पिता, हमें तैयार कर पिता परमेश्वर कि प्रभु हम आपकी सुंदर दुल्हन के रूप में तैयार होने पाए पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। मेरे पिता परमेश्वर, सभी भाई बहन को प्रभु आपके लहू से ढाकती हूँ प्रभु, आपके सुरक्षित हाथों में सौंपती हूँ। वो जो कुछ भी कार्य करे प्रभु उन्हें ब्लेस करे प्रभु, उनके कार्य हाथों में बरकत दे पिता परमेश्वर, उनके जीवन के हर एक कमी घटी को आप दूर करे पिता परमेश्वर, उन्हें प्रभु आशीषित करे पिता परमेश्वर, उनके बच्चों को आशीषित करे पिता परमेश्वर, बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। एक बार फिर प्रभु सभी भाई बहनों को प्रभु आपके लहू से ढाकती हूँ प्रभु, और आपके सुरक्षित हाथों में सौंप देती हूँ, और इस दुआ को उद्धार करता मुक्तिदाता यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेती हूँ। सुनिए और दया से ग्रहण करिए। सब बोलेंगे आमीन आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको ब्लेस करे। हालेलुया।